मीडिया पर सर्फिंग करते, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पर वीडियो देखते समय क्या एक चीज हो सकती है जो आपके अनुभव को खराब कर सकती है? इस सवाल का सबसे आम जवाब होगा धीमी इंटरनेट स्पीड। लगातार होने वाली बफरिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कई बार बहुत हानिकारक हो सकती है जब इसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या ऑनलाइन एग्जाम में बाधा पैदा हो। स्मार्टफोन पर स्लो इंटरनेट को लेकर चाहे आप नेटवर्क ऑपरेटर को कोसें या फिर उसको बदलने के बारे में सोचें, उससे पहले अपने स्मार्टफोन पर कुछ सेटिंग्स बदलकर देखने में कोई बुराई नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंटरनेट धीमी होने में नेटवर्क ऑपरेटर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार स्मार्टफोन की कुछ सेटिंग्स जैसे नेटवर्क सेटिंग्स बदलने पर भी इंटरनेट सरपट दौड़ने लगता है। एयरप्लेन मोड ये शर्तिया इलाज है स्मार्टफोन के नेटवर्क को ठीक करने का। दरअसल स्मार्टफोन को एयरप्लेन मोड में कुछ देर छोड़कर फिर से नॉर्मल मोड में लाते हैं तो स्मार्टफोन नजदीक के टार से जुड़ जाता है। रीस्टार्ट एक साधारण सा रीस्टार्ट स्मार्टफोन की बहुत सारी दिक्कतें दूर कर सकता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब महीनों से स्मार्टफोन को रीस्टार्ट नहीं किया गया हो। रीस्टार्ट करना या थोड़े समय के लिए फोन को स्विच ऑफ करके छोड़ देना बहुत बढ़िया आइडिया है। ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में तो पावर बटन को थोड़ी देर दबाकर रखने पर यह ऑप्शन आ जाता है। आईफोन यूजर्स को इसके लिए साइड बटन को होल्ड करके वॉल्यूम अप या डाउन बटन को प्रेस करना होता है जब तक स्लाइड टू पावर ऑफ स्क्रीन पर नहीं दिख जाए। पावर ऑफ करके फिर साइड बटन से ऑन कर लीजिए। होम बटन वाले आईफोन यूजर्स इसी बटन को प्रेस करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। नेटवर्क सेट इंटरनेट स्लो चलने पर फोन की सेटिंग्स चेक करें। फोन सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क सेटिंग सेल्यूलर के ऑप्शन पर टैप करें। यहाँ पर प्रेफर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क को 4G या LTE चुनें। डिफरेंट लोकेशन घबराइए नहीं, हम आपको घर बदलने या ऑफिस चेंज करने को नहीं कह रहे, बल्कि हम तो घर या ऑफिस के अंदर ही आपकी लोकेशन बदलने के लिए कह रहे हैं। रिमोट एरिया जैसे पहाड़ या घाटी पर कमजोर नेटवर्क का सामना आपने किया होगा और मैदानी इलाकों में आते इसमें सुधार भी देखा होगा। अब ऐसे ही यदि आपका घर भी रिमोट एरिया में है या आपका कमरा घर के ऐसे कोने में है जहां नेटवर्क नहीं आता, तो उस जगह से दूर जाना भी बढ़िया जुगाड़ है। डिसेबल हेवी एप्स नेटवर्क स्पीड कम होने का एक अहम कारण वो एप्स भी हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे डेटा चूस जाते हैं। हमारे देश में डेटा कुछ ज्यादा ही मिलता है तो हम अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रखते। आईफोन यूजर्स हैं तो सेल्यूलर में जाकर देखिए कौन सा ऐप डेटा को जोक की तरह चूस रहा है। डेटा डिसेबल कर दीजिए। एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं तो सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क ऐप डेटा यूसेज आपका ठिकाना है। इसके साथ बैकग्राउंड डेटा ऑफ रखना भी कोई बुरा नहीं है। डेटा लिमिट अब हमारे देश में डेटा मिलता तो बहुत है, लेकिन उसकी भी लिमिट जरूर है। आपके डेटा प्लान के मुताबिक लिमिट रोज के रोज खत्म हो सकती है या फिर महीने भर में भी। लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड सिर्फ नाम के लिए रह जाती है, ये हम सब जानते हैं। इस बात का ख्याल रखिए और उसके हिसाब से अपना इंटरनेट खर्च कीजिए। डेटा सेवर और लो डेटा मोड वैसे तो ये बड़े काम का फीचर है, खासकर उस परिस्थिति में जब डेटा आपको सीमित मिलता हो। इस मोड का काम ही है डेटा की खपत कम करना, तो इंटरनेट स्पीड कम मिलना लाजमी है। हो सकता है आपने कभी इस फीचर को ऑन किया हो और फिर ऑफ करना भूल गए हो, तो इसे फोन की सेटिंग्स में जाकर ऑफ कर दीजिए। सिम चेंज एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बस ऐसे ही स्मार्टफोन के सिम की कीमत हमें पता नहीं होती, एक बार लगा दी और भूल गए। नेटवर्क कम मिलने की दशा में सिम बदलने की सलाह तो नेटवर्क ऑपरेटर भी देते हैं। आप भी आजमा कर देखिए, आजकल तो इसमें वक्त भी नहीं लगता। वैसे सिम बदलने से पहले एक बार सिम निकालकर थोड़ी देर बाद वापस लगाने पर भी काम बन सकता है। नेटवर्क रीसेट वैसे तो ये सबसे कारगर उपाय है, लेकिन दर्द भरा है। नेटवर्क रीसेट करने से इंटरनेट स्पीड को ठीक होते अक्सर देखा गया है, लेकिन इस प्रोसेस में सब सफाचट हो जाता है। सफाचट से मतलब वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ तक सब सेव की हुई चीजें सेटिंग्स उड़ जाती हैं। बाकायदा सबको फिर से जोड़ना पड़ता है। अब आपकी स्थिति मरता क्या ना करता वाली हो सकती है, तो फिर कर डालिए नेटवर्क रीसेट। एंड्रॉइड यूजर है तो सेटिंग्स में सिस्टम एडवांस रीसेट ऑप्शन, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ आपके लिए है। आपके स्मार्टफोन के हिसाब से ये थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन होता सेटिंग्स में ही है। आईफोन यूजर्स के लिए iOS 15 के बाद ये ऑप्शन थोड़ा बदल गया है। सेटिंग्स में जनरल के अंदर सबसे नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, फिर रीसेट, तब जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, भले आपके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन, सिर्फ नेटवर्क रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट नहीं। गलती से भी ऐसा किया तो आप फिर नेटवर्क ऑपरेटर को नहीं बल्कि हमें कोसेंगे। हम ये नहीं चाहते, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी सूर्यकांत ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। जो ऊपर डिस्क्लेमर दिया उसका ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लॉन्डन टॉक। शुक्रिया।